नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 3 साल बाद आयोजित हुई जिला योजना समिति की बैठक। कांग्रेस के विधायकों ने लगाया आरोप कि महज औपचारिकता के लिए आयोजित हुई है बैठक। भूकंप त्रासदी के 26 वर्ष हुए पूरे, लोगों के जहन में आज भी उस मंजर की यादें हैं ताजा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर रेलवे और सुरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। मशाल जुलूस निकालकर सरकार की नीतियों पर जताया आक्रोश। और कुख्यात सटोरिया दिलीप खत्री के स्टार आईडी से खिलाया जा रहा था गोहलपुर में सट्टा। पुलिस ने गोहलपुर, बेलबाग और सिहोरा में कार्यवाही करते हुए बदमाश नौशाद अली सहित 8 सटोरियों को किया गिरफ्तार। कुख्यात सटोरिया दिलीप खत्री को भी गोहलपुर पुलिस ने बनाया आरोपी। जिला योजना समिति की बैठक में स्वच्छता अभियान एवं अमृत योजना फेज 2 की समीक्षा की गई। बैठक में नमामि देवी नर्मदे परियोजना पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने की। बैठक में कांग्रेस भाजपा के विधायक शामिल रहे। लंबे अरसे के बाद जिला योजना समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों सहित आला अफसर मौजूद रहे। बैठक में स्वच्छता अभियान एवं अमृत योजना पार्ट 2 की समीक्षा की गई। साथ ही नमामि देवी नर्मदे परियोजना पर विचार विमर्श किया गया। 3 साल बाद आयोजित हुई जिला योजना समिति की बैठक में शामिल कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया कि बैठक महज दिखावा बनकर रह गई है, सवालों के जवाब तक नहीं मिल पा रहे। तो गांव की बात होगी तो पानी की बात होगी, शिक्षक विहीन की बात होगी, डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों की बहुत बुरी हालत करके रखी, अराजकता का वातावरण है। और मैं शुभकामना दूंगा गोपाल भार्गव जी को कि जब अगली सरकार बने हम लोगों की, तब हर महीने बैठक में आए, तब देखना बैठक कैसी होती। देखिए, इनमें हिम्मत नहीं, इनने कुछ किया नहीं है, लूटने का काम किया। भाजपा सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है जनता का सामने करने की, जनप्रतिनिधियों की। देखिए, आज की जो बैठक थी जिसमें पहले पालक प्रतिवेदन पेश होता है, मतलब पिछले बार जो 3 साल पहले जिन मुद्दों पे सरकार ने कहा था कि हम 24 घंटे, 48 घंटे या 7 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे, तो जितने भी जवाब आज पेश किए गए, चाहे वो मेरे हों या तरुण मानूर जी के हों या सभी विधायकों के, सब में आया कि हम लोग कार्रवाई चल रही, 3 साल बाद भी कार्रवाई चल रही। जिसपे महत्वपूर्ण बात, जबलपुर शहर के जो यातायात व्यवस्था है, जबलपुर शहर के व्यापारियों ने लगातार मांग कर रहे हैं, शहर पूरा जाम हो रहा है, उस पर जो माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। मैंने उनको बताया कि जनप्रतिनिधियों ने कोई पार्टी बनाया गया, और पिछले हफ्ते हम और महापौर जी के लगातार दौरे के बावजूद प्रशासनिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, जबकि मजिस्ट्रियल चेकिंग और वो सब चालू हो जानी थी। दूसरी एक बहुत बड़ी बात, जबलपुर शहर के साथ नुकसान होने वाला है। जबलपुर से डुमरा रोड जो आर्मी एरिया है, वो 54 करोड़ रुपए के आसपास वो मांग रहे हैं, और बीच में पता चला वो 54 लाख मांगने लगे। वो 54 लाख मांग रहे हो, 54 करोड़ मांग रहे हो, ये मामला शासकीय स्तर पर निपटना चाहिए। नहीं तो डुमरा की जो चौड़ी सड़क बन के कम्प्लीट हो जाएगी और उसके बाद वो हिस्सा छूट जाएगा, जो हमारे लिए हमेशा नासूर बना रहेगा। तो माननीय मंत्री से मैंने आग्रह किया कि इस मुद्दे को तत्काल निराकरण कराया जाए। कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं है। 22 मई 1997 को लगभग सुबह 4:30 बजे आए विनाशकारी भूकंप में तकरीबन 41 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और लाखों की आबादी प्रभावित हुई थी। इस त्रासदी की 26वीं बरसी पर उस भयानक मंजर को याद करते ही लोग सिहर जाते हैं। भूकंप त्रासदी की बरसी पर समाजसेवी संगठनों ने सिविक सेंटर स्थित स्मारक पर पहुंचकर दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। 22 मई 1997 को जबलपुर में आए विनाशकारी भूकंप को 26 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस त्रासदी को झेल चुके लोग आज भी उस भयानक मंजर को याद करके कांप जाते हैं। 22 मई 1997 को सुबह 4 बजे के आसपास 6.2 रिएक्टर स्केल पर आए भूकंप ने जबलपुर के कोसम घाट समेत अन्य स्थानों पर ऐसी तबाही मचाई थी कि इसमें लगभग 41 लोगों की जानें गईं और कई लोग घायल हुए थे। इस त्रासदी में मृत हुए लोगों की याद में सिविक सेंटर में स्मारक बनाया गया है। सोमवार 22 मई को भूकंप की 26वीं बरसी पर दिवंगतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे लोगों ने बताया कि उस तबाही के बाद जब भी शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तब लोग उस भयानक मंजर को याद कर खौफ में आ जाते हैं। मैं बस्ती के लोगों के साथ आसपास गए कि कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन सौभाग्य की बात है कि जबलपुर में ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, जान माल की ज़्यादा क्षति तो नहीं हुई थी, लेकिन आर्थिक नुकसान लोगों का बहुत हुआ था। और उस समय मैंने भूकंप राहत दल के साथ
बादशाह हलवाई क्षेत्र में राहत राशि बांटी थी 3,000 रुपये प्रति परिवार को। वो मेरा सर्विस का बहुत अच्छा अनुभव था कि जब हम लोगों के पास जाते थे तो और उनके टूटे मकान देख करके मन द्रवित होता था। और हम लोग ने सरकार की तरफ से जो देय राशि थी 3,000 रुपये अपनी तरफ से बहुत प्रतिदिन हमने 100 लोगों को बांटने का ध्येय रखा था और कंप्लीट करते थे। हम लोग लगभग 100 लोगों को राशि बांट के ही घर लौटते थे। ये लगभग हम लोगों ने 1 महीने काम किया था। हम लोग लेटे हुए थे, रात को लगभग 2 बजे 2:30 बजे मैच ख़त्म हुआ। मैच ख़त्म होने के बाद मेरी हल्की हल्की नींद लग रही थी। 4:20 का टाइम था। तो मैं अंधेरे में रहता था, वर्तमान में सिविल लाइन्स में रहता हूँ। अभी अंधेरे में MP स्पोर्ट्स के अंदर जो गली है उसमें रहता था। मेरे घर के सामने एक कुआँ है, प्राचीन कुआँ है, करीब 100 ईयर्स ओल्ड कुआँ है। तो मैं ज़मीन में सो रहा था। ज़मीन में ऐसा लगा कि कोई मैं फ्लाई कर रहा हूँ, ऊपर नीचे नीचे ऊपर 3 बार ऐसा हुआ और मेरे को घबराहट हुई। तो मैंने सबको लोग आवाज़ दी, जितने लोग सो रहे थे कि भाई भूकंप आ गया, उठो उठो उठो। और देखा तो मोहल्ले में लाइट चली गई थी, तमाम लोग इधर उधर भाग रहे थे, गली छोटी थी और बहुत परेशानी थी। उसका ये असर हुआ कि कुछ देर बाद लोग बहुत घबराए हुए थे। घबराने के बाद 1 आध घंटा 1.5 घंटा निकला, फिर उसका एक माइल्ड झटका आया, फिर एक और झटका आया। हमारी जो सिस्टर स्नेहनगर में रहती थी, उनका मकान भी धराशायी हो गया था, डुप्लेक्स, और मकान डैमेज हुआ। रात में भूकंप आज से 26 साल पहले जब आया था तो निश्चित रूप से 6.6 का एल्टीट्यूड था उसका। उस वक्त कूलर चल रहे होते थे घरों में, हमारे भी घर में, मैं भी अकेला ही था घर में, और पूरा ऐसा लगा कि मेरी कूलर को कोई उठा के ले जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये तो खैर महसूस होने की बात है 26 साल पहले। हम 26 साल में उस भूकंप से हमने क्या सबक लिया, उस भूकंप से हमने क्या सीखा, या उस भूकंप के आने के बाद हमने किस तरीके के डेवलपमेंट में हमारे प्रोग्रेस हुई, इसको ध्यान रखने की बात है। इस 26 साल में हम लोगों ने भूकंप रोधी मकान बनाने शुरू किए, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, और ये समझ में आया कि जबलपुर जो है उस टेक्टोनिक फील्ड में आता है। उस फील्ड की वजह से जो भूकंप में अब नई बिल्डिंग बनने लगी है, या जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें जो भूमि विकास रूल और जो कॉरपोरेशन एक्ट में भूकंप को लेके जो अमेंडमेंट हुए, या भूकंप के संबंध में जो बातें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास आई और इस तरीके से उन्होंने डेवलप किया, ये सीखने की बात है। हम लोग सुबह सो रहे थे और सुबह के दरमियान जब एकदम से सब कुछ हिलने लगा और उस दरमियान भूकंप का बहुत तेज़ एहसास हुआ, तो नीचे भग के नीचे की तरफ आए और काफ़ी मकानों में क्रैक्स आ गए थे और अजीब सा नज़ारा था उस समय। लोग अफरा तफरी मच गई थी और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आगे कभी इस तरह के कोई जबलपुर में वो ना हो। 97 में 22 मई को भूकंप का एहसास हुआ था। पहले तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, किसी बड़े वाहन के निकलने का एहसास हुआ, लेकिन जब और गड़गड़ाहट की आवाज़ आई तब ये समझ में आया कि ये भूकंप है। और घर के सारे लोग चिल्लाते हुए सड़क की तरफ भागने लगे, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और घरों के खपरे गिरने लगे, कई घरों में दरारें पड़ गई, चीखना चिल्लाना हो गया। कई जगह से खबर आने लगी, यहाँ वहाँ लोग अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगे। कई लोग इस भूकंप में इस दुनिया से चले भी गए, बहुत हताहत हुए। उस समय मैं सरकारी विभाग में काम करता था और आवास विभाग में उस समय मेरी पोस्टिंग थी, और सरकारी विभाग के आवासों में भी बहुत क्षति हुई थी और सरकार ने तुरंत एक आवासीय कैंप लगा दिया था और जितने भी लोग क्षतिग्रस्त हुए मकानों में रह रहे थे उनको सहायता तुरंत पहुंचाई जा रही थी। सरकार ने भी तुरंत इसमें दखलंदाजी की और 3-3 हज़ार रुपये की सहायता राशि सारे लोगों को बांटी जिनका नुकसान हुआ था। ईश्वर करे कि दोबारा ऐसी घटना या ऐसी प्राकृतिक आपदा इस शहर के ऊपर या इस देश के ऊपर कभी ना आए। भूकंप त्रासदी को झेल चुके लोगों ने बताया कि समय के साथ सभी के घाव जरूर भर गए हैं, लेकिन इस भयानक तबाही की यादें आज भी उनके जहन में ताजा हैं।
दैनिक भास्कर समर कैंप में चल रही विभिन्न एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हर आयु वर्ग के प्रशिक्षणार्थी जहां अपने शौक को पूरा करने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं कई प्रतिभागी अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाने का निर्णय ले चुके हैं और उनका कहना है कि समर कैंप में उन्हें बेहद अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है। दैनिक भास्कर समर कैंप प्रतिभागियों के लिए बेहद कारगर और यादगार साबित हो रहा है, क्योंकि यहां न केवल उनकी कला को नई उड़ान मिल रही है, बल्कि दोस्ताना माहौल में बेहतर ढंग से उन्हें विविध विधाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रतिभागियों का कहना है कि समर कैंप अंतिम दौर में है और अब अगले साल भी उन्हें इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। हालांकि अभी समर कैंप समाप्त होने में कुछ दिन बाकी है, लिहाजा उन्हें काफी कुछ और सीखने को भी मिलेगा। मैं दैनिक भास्कर कैंप में आया और क्ले आर्ट सीख रहा हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या बनाना सीखा आपने? केला, बैंगन, कछुआ, अनानास। आज हमने बच्चों को फिनिशिंग करना बतलाया और फिनिशिंग के बाद हम कैसे उसमें कलर लगा रहे हैं, 20 कलर कैसे लगाया, 20 कलर के बाद हम उनको कलर इफ़ेक्ट पूरा करके बतला रहे हैं। और हमने शुरू क्लास में टर्टल्स बनाना बताया था, फिर गणेश जी बताए, फिर गणेश जी के बाद हमने कैसे बनाते हैं उनका पूरा प्रोसेस बताया और फिर उसके बाद फ्लावर पॉट बताया, फ्लावर पॉट कैसे बनता है, फिर चेहरे की आकृति पोर्ट्रेट बनाना कैसे बनता है, उसमें आँख कान नाक कैसे बनाते हैं वो बच्चों को बताए। और इसके बाद अब आज पूरा फिनिशिंग का करा रहे हैं कलर, आज जिससे आज बच्चे उसमें देख सकते हैं। आज हम लोगों ने डांस सीखा और डफली बजा और मेरे यार की शादी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे पहले से बहुत बेहतर डांस आने लगा है। कितने दिन हो गए आपको? 10-11 दिन। आज हमको 10-11 दिन हो गए हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है और सर ने बहुत अच्छा सिखाया है। हमको पहले से बहुत अच्छा बेहतर आने लगा है और हम बहुत खुश हैं कि हम यहाँ आए हैं और ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि वो कुछ सीख सकती हैं और स्वप्निल सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया। आज आप तो पहला सॉन्ग जो कराया था अपना आपके आ जाने से वो, और ढोलक में ताल है, ये परमानेंट 2 सॉन्ग लिए थे, मगर जब इनकी डिमांड आई कि सर हमको कुछ नैनो वाली भी करा दीजिए, कुछ घूमर भी करा दीजिए और परदेसी मेरे दिल ले गया, इन सब के टुकड़े उनके स्टेप्स अपन ने सिखाए थे। आज परफेक्शन, कल हमने परफेक्शन किया, उनको याद करा, परफॉर्मेंस भी कराई, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस की, सबको याद होगा। बट आज हमने एक एक्सपेरिमेंटल किया है, नॉन किसी भी टाइप का कोई स्टेप सिखाया नहीं, सिर्फ म्यूज़िक लगाई एक पुराने सॉन्ग से लेके अपना डपली वाले का लगाया और बता दिया कि इसके बाद के ये स्टेप्स आप लोग कंपोज करो। तो कम से कम एटलीस्ट 10 से 11 दिनों में इन्होंने ये सीखा कि हम इन स्टेप्स को नए गाने में कैसे सेट कर सकते हैं और करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा। रेलवे एवं डिफेंस में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने सरकार को चेतावनी दी कि कर्मचारियों की उपेक्षा महंगी पड़ सकती है। वर्ष 2004 के बाद से रेलवे एवं डिफेंस में भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाए, नई पेंशन योजना वापस ली जाए। इस मांग के साथ KIDF द्वारा विशाल मशाल जुलूस रेलवे स्टेशन के बाहर निकाला गया। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिस्से का पैसा अडानी और अंबानी की कंपनियों में शेयर के रूप में लगा रही है। आज का ये सांकेतिक मशाल जुलूस है, ये शुरुआत है लड़ाई की। जो रेलवे, डिफेंस और तमाम सरकारी कर्मचारी की जो समिति है, वो दिल्ली में इसका हम लोगों ने फैसला किया था। हमने एक सांकेतिक जुलूस निकाला और इसके बाद एक लंबी लड़ाई। हमारी एक सूत्री मांग यह है, 2004 के बाद भर्ती हुए तमाम लड़कों को पुरानी पेंशन देनी होगी। नया पेंशन धोखा है, नया पेंशन कोई पेंशन नहीं है। ये सरकार शेयर बाजार में लगा रही है पैसा अडानी और अंबानी के लिए। इसका विरोध चल रहा है, आप देख रहे हैं। हम में सरकार पलटने की ताकत है। हमने हिमाचल में पलटा, हमको पेंशन चालू हो गया। हमने कर्नाटक में पलटा,
हमको पेंशन चालू हो गया। हम मध्य प्रदेश में भी पलटेंगे। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी कि सरकार को कर्मचारियों की उपेक्षा महंगी पड़ सकती है। अन्य प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी यदि पुरानी पेंशन लागू नहीं की गई तो चुनावी परिणाम चौंकाने वाले होंगे। ग्रीष्म ऋतु के चलते डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि खुले में रखी खाद्य सामग्री के सेवन से परहेज करें। खान पान में थोड़ी सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है। बढ़ती गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शरीर में तरावट लाने के लिए खुले में रखी खाद्य सामग्री का सेवन भी महंगा पड़ सकता है। चिकित्सक सतर्क रहने एवं खान पान में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बासा भोजन भी मुसीबतें बढ़ा सकता है, लिहाजा सतर्कता जरूरी है। ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो बीमारियां होती हैं उनसे हमें निश्चित रूप से बहुत एहतियात रखना पड़ता है, क्योंकि इस सीज़न में एक तो सबसे बड़ा डिहाइड्रेशन। यदि हम धूप में पर्याप्त सुरक्षा से निकलें, धूप से बचाव रखें जिसमें डिहाइड्रेशन ना हो, और दिन में कम से कम 5 लीटर पानी का सेवन अवश्य करें, तो जिससे हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। देखा जाता है कि हम लोग खुले वस्तुओं का सेवन करते हैं जिससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड, इन्फेक्टो जैसी बीमारियां बढ़ती हैं ग्रीष्मकालीन ऋतु में। तो कृपया खुले वस्तुओं का सेवन ना करें। चाय, समोसा, आलू बंडा, ये जो पदार्थ होते हैं इनसे परहेज रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। और यदि डिहाइड्रेशन मेंटेन रखें, और यदि कोई बीमारी होती है तो निश्चित रूप से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ निःशुल्क इलाज उपलब्ध है, वहाँ जाके डॉक्टर संपर्क करें और इलाज की सुविधा उठाएं। चिकित्सकों का कहना है कि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाने वाले फलों एवं पदार्थों का सेवन जरूरी है, लेकिन उनमें शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और भाजपा विधायक एवं मंत्री रह चुके ओम प्रकाश धुर्वे ने भी जबलपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह धुर्वे ने जबलपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं कमलनाथ सहित नेता प्रतिपक्ष गोविंद द्वारा प्रदेश सरकार एवं वीडी शर्मा पर लगाए गए आरोपों के जवाब में कहा कि कांग्रेसियों की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। उनके आरोपों में सत्यता नहीं है और यदि सच्चाई है तो वो उसके प्रमाण पेश कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में काम नहीं हुए, केवल तबादलों का उद्योग फला फूला है, जबकि शिवराज सरकार के कार्यकाल में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। वहीं कमलनाथ पर 1984 में दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप के बारे में उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून अपने तरीके से सजा तय करके कार्यवाही करेगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनके आरोपों में कितना सच्चाई है, कितना सही है, ये तो वही बता पाएंगे। परंतु देखिए, सरकार जो भी है मध्य प्रदेश के अंदर, शिवराज जी ने जनहित के काम, आम जनता को एक तो स्वीकारोक्ति है, विकास के काम, और शायद इसके पहले कभी हुए नहीं मध्य प्रदेश में जितना काम हमने जनता के लिए किए शिवराज जी ने। केंद्र की भी आप देखिए, हर योजनाओं में 9 साल तक प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल पूरा हो रहा है 9 वर्षों का, इसमें शायद हिंदुस्तान के अंदर हम चाहे रोड कनेक्टिविटी की हम बात कर लें, चाहे हमारे एयरपोर्टों की हम बात कर लें, और चाहे गरीब कल्याण की योजना की बात कर लें, प्रधानमंत्री आवास योजना का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, उज्ज्वला की हम बात कर लें, आज लोगों को दिख रहा है, लोग उसको स्वीकार भी करते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता और उनकी जो लोकप्रिय जो योजनाएं हैं उनसे घबरा करके, विचलित होकर के ऐसे वो बयान देते हैं। व्यक्तिगत आरोप नहीं देना चाहिए, गलत है, राजनीति व्यक्तिगत नहीं देना चाहिए। लेकिन बताया ना, वो खिसिया करके वो बोलते हैं ना, जैसे बिल्ली खिसिया करके खंबा नोचने लगती है, बिल्ली की तरह प्रतिपक्ष के नेता का व्यवहार है।
सबको जाने सबको माने अभियान के अंतर्गत समरसता सेवा संगठन के द्वारा समन्वय सेवा केंद्र में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान समाज की विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर समरसता सेवा संगठन द्वारा समन्वय सेवा केंद्र में विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्र, प्रोफेसर अरुणा पांडे बतौर अतिथि मौजूद रहे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। जब हम इतिहास में जाते हैं और किसी व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं और उस समय की परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, खास तौर से जिस तरीके से आज हम महाराणा प्रताप जी के बारे में बात यदि करेंगे तो निश्चित रूप से उनका मुगलों से युद्ध और किस तरीके से युद्ध पर विजय प्राप्त की, उनकी क्या विशेषताएं थी, किस तरीके से उन्होंने अपने युद्ध का संचालन किया, उन सबको तो हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम वो बहुत कुछ देखते जाते हैं जो उनके व्यक्तित्व में रहता है और वही उनकी सारी कार्यविधि में दिखता है। महाराणा प्रताप जी की जयंती है और उस जयंती के अवसर पर समरसता सेवा संगठन के द्वारा एक विचार गोष्ठी और समाज सेवियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। और समरसता सेवा संगठन का जो मूल उद्देश्य सबको जाने, सबको माने और इसी कार्य योजना को आगे बढ़ाते हुए समरस और समर्थ भारत के लिए ऐसे महापुरुष, ऐसे आराध्य देव जिन्होंने समाज को एक दर्शन दिया है, राष्ट्र को एक दर्शन दिया है, और उनकी जयंतियों के कार्यक्रम के अवसर पर विचार गोष्ठियाँ की जाती हैं, जिसके माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान समाज की विभूतियों को सम्मानित किया गया। मेट्रो बस के चालक को चलती बस में अचानक चक्कर आ गए और उसके हाथ से स्टीयरिंग भी छूट गई, जिससे बस अनियंत्रित होने लगी। गनीमत ये रही कि चालक के पास में खड़े एक यात्री ने ब्रेक लगा दिया, जिससे बस रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया। पिसनहारी की मड़िया के समीप एक मेट्रो बस अनियंत्रित हो गई। दरअसल उसके चालक की तबीयत बिगड़ गई और बस बहकने लगी। इससे पहले कि बस किसी दुकान, वाहन या पास में स्थित पेड़ से टकराती, उससे पहले ही चालक के पास खड़े एक यात्री ने ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद बस रुक गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बीती रात हुई घटना के समय बस में निर्धारित संख्या से ज्यादा सवारी भरी थी। यदि समय पर ब्रेक नहीं लगाया जाता तो सड़क पर चलने वाले राहगीरों के साथ ही बस में सवार यात्री भी घायल हो जाते। हम लोग भी यहीं पे खड़े थे, वही देख रहे, बहुत ठस भरी हुई थी। वो भैया ने मार दिया ब्रेक। अच्छा, कई बार इनके वीडियो भी वायरल हुए हैं कि जो सीधे दारू पीते थे और ड्राइवरों का पीते हुए भी है। इसमें कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, जबकि इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देख रहे ओवरलोड काफी थी गाड़ी, बहुत ज्यादा ओवरलोड है, क्योंकि ये पेपर चल रहे हैं, डायरेक्ट वहीं से भर के लाते हैं और कई बार इनका मतलब ये हादसा ही होते हैं, पी पा के चलाते हैं, लाइसेंस भी नहीं रहता है। कहाँ पर घटना हुई? कहाँ घटना हुई? जो यहाँ पिसनहारी की मड़िया में गाड़ी ज्यादा भरी थी और भाई साहब को हल्का सा चक्कर आया है, तो जैसे ही उनको चक्कर आया वो नीचे को गिरे हुए और उनने स्टीयरिंग छूटी है जैसी। तो मैं आगे खड़ा था, मैंने देखा मतलब क्या कर रहे हैं भैया, तो जैसे ही उनके पैर ऐसे हुए और शिथिल होकर नीचे गिरे, तो मैंने हाथ से सीधे ऐसे ब्रेक मारा है। तो हाथ से ब्रेक मारा है, जब तक गाड़ी यहाँ ढलान में उतरी और रुकी है गाड़ी और उनको तुरंत होश आ गया, तो उन्होंने हैंड ब्रेक मार दिया है। उन्होंने हैंड ब्रेक मारा है, मेरे से बोला भैया हैंड ब्रेक हो गया, अब आप लोग भी उतर जाओ। तो बस सब लोग उतर गए, खत्म। बाकी और कुछ हो सकती बाजू में ठेले में वो तो है, अगर पेड़ में टकराती तो घटना हो जाती है ठेलों में। तो गाड़ी की बात है, सवारी बहुत ज्यादा थी, बस इस वजह से उनको चक्कर आ गया। जो भी है चल रही मेट्रो की इस समय, वो तो है भैया, है ना, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हो सकता है भीड़ की वजह से चक्कर आया हो। गर्मी की वजह से उसका ड्राइवर का बीपी लो हो गया, जिसकी वजह से उसको चक्कर आ गया, जिसके आउट ऑफ कंट्रोल उसका दिमाग हो गया, जिसकी वजह से वो उसके सारी बॉडी काम नहीं की, जिसकी वजह से शोर किए हैं, तब जाके जो है गाड़ी थोड़ा नॉर्मल थी। ओवरलोड दूसरे व्यक्ति ने ब्रेक लगाया, गाड़ी जो है रुक गई। ज्यादा 100 सवारी नहीं थी, 50 के आसपास थी, 100 सवारी नहीं थी। कितनी सीटर गाड़ी है? अब इतना तो मुझे, मैं तो जो है आरटीओ तो हूँ नहीं, मुझे पता है कोई घटना नहीं होती, नॉर्मल थी, बस 20-25 की स्पीड में थी। लोगों का कहना है कि बस चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना जरूरी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा ओवरलोडिंग की भी जांच नहीं की जाती है।
बड़ेरिया ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के ग्लोबल यूथ फेस्ट के अंतिम दिन युवा डीजे की धुन पर जमकर थिरके। 3 दिवसीय फेस्ट के समापन के अवसर पर विशेष तौर पर मुंबई के शेमलेस मनी डीजे पहुंचे। डीजे मनी ने अपनी धुनों से युवाओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। युवा उत्सव की इस खास प्रस्तुति का युवाओं ने लुत्फ उठाया और डीजे धुन पर जमकर कदम थिरकाए। यूथ फेस्ट में 3 दिनों तक गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, कविता सहित अलग अलग 40 से ज्यादा स्पर्धाएं हुई, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। समापन के अवसर पर अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा जो 2023 यूथ फेस्ट का आयोजन किया गया, उसमें बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है और जबलपुर के बच्चों की प्रतिभा देखते ही बन रही है। लगातार लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। फिर लगातार 3 दिन की सफलता के बाद में ये कार्यक्रम हुआ है। ग्लोबल के द्वारा कोशिश की जाएगी कि आने वाले वर्षों में भी मेट्रो सिटीज़ की तर्ज में इस तरह के यूथ फेस्ट आयोजन किया जाए और जबलपुर के बच्चों को ऐसे मंच प्रदान किए जाएँ जिससे अपनी प्रतिभा का आयोजन कर सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा इवेंट है। मैं श्री राम की हूँ वैसे तो, बट काफ़ी अच्छा इवेंट है। थैंक यू सो मच। जिले के शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। पुलिस ने कोहलपुर, बेलबाग और सिहोरा थाना क्षेत्रों में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहे 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 16 मोबाइल, लैपटॉप और नकदी 9,400 रुपए जब्त किए गए। जिले में ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने गोहलपुर, बेलबाग और सिहोरा थाना क्षेत्र में दबिश देकर क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया। गोहलपुर पुलिस ने गाजीनगर में कुख्यात बदमाश नौशाद अली के मकान में दबिश देकर क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिला रहे बदमाश नौशाद अली और उसके 2 सहयोगियों कोतवाली निवासी राहुल श्रीवास और प्रियांक उर्फ शिवाल राठौर को गिरफ्तार किया। तीनों कुख्यात सटोरिये दिलीप खत्री द्वारा चलाई जा रही स्टार नाम की मोबाइल एप्लीकेशन से क्रिकेट का सट्टा खिला रहे थे। पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर और नकदी रकम जब्त की। इस मामले में पुलिस ने सटोरी दिलीप खत्री को भी आरोपी बनाया है। दिलीप खत्री कोतवाली, लाडगंज, ओमती में दर्ज प्रकरणों में पूर्व से फरार है, जबकि नौशाद अली के विरुद्ध भी गोहलपुर हनुमानताल थाने में हत्या का प्रयास, डकैती का प्रयास, आर्म्स एक्ट, अवैध वसूली और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के विभिन्न प्रकरण दर्ज हैं। ये गाजीनगर में एक IPL का सट्टा रेड किया गया है। तो इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत सूचना मिली थी कि ये गाजीनगर में कोई दिलीप खत्री के गुर्गे यहाँ पे सट्टा खिला रहे हैं। जिसकी सूचना के आधार पर उसमें रेड किया गया है, जिसमें 2.5 लाख रुपए करीब का मसरूका, जिसमें 9 मोबाइल हैं, 8 एंड्रॉयड मोबाइल और 1 कीपैड मोबाइल, 1 लैपटॉप और 5,500 रुपये नकद इस तरीके से बरामद किया। 1,40,000 करीब का हिसाब भी प्राप्त हुआ है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एक फरार है उसमें। क्या नाम है उनके? तो वो दिलीप खत्री जो है। और उनके अन्य अलावा उसके अलावा जो साइबर डिटेल्स हैं, साइबर टीम लगी हुई है, वो डिटेल्स निकाल के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेलबाग पुलिस ने भी कदम तलैया स्थित एक चाय की दुकान में दबिश देकर मोबाइल पर क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिला रहे फूटाताल निवासी मोहम्मद अरमान और गुरंदी दर्शन चौक के रहने वाले मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार किया। दोनों से मोबाइल और नकदी जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी सोहेल ने गुरंदी बाजार निवासी भूरा सोनकर से लाइन लेकर और आरोपी मोहम्मद अरमान ने सोहेल के पास सट्टा खेलने और खिलाने की बात बताई। वहीं पुलिस की टीम ने बेलबाग तिराहे के पास जयदीप सोनकर को भी मोबाइल पर सट्टा बुक करते पकड़ा। जयदीप ने माड़ोताल निवासी भावेश सिंधी से 11star.com की लाइन खरीदकर सट्टा खिलाने की जानकारी दी। उसे 3100 रुपए और मोबाइल जब्त किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि शंकर होटल के पास बेलबाग तिराहा एक व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से IPL सट्टा खिला रहा, जिसकी तहकीकात है टीम बनाकर दबिश दी गई। जो वहाँ एक व्यक्ति मिला जिसका मोबाइल चेक करने पर IPL सट्टा खिलाते हुए पाया गया, जिसके पास से 3,120 रुपये, 1 नग मोबाइल जब्ती की गई, जिसमें अपराध 256/23 धारा 4 का पब्लिक एक्ट एवं 109 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। क्या नाम इसका? नाम जयदीप सोनकर है, भर्तीपुर ओमती में रहता।
कुछ पिछले रिकॉर्ड सामने आए? पिछला रिकॉर्ड अभी तो सामने नहीं आया है। इसी तरह सिहोरा घड़िया मोहल्ला में भी पुलिस ने रेड कार्रवाई करते हुए बंटी उर्फ उत्तम जय सिंघानी और कमलेश जय सिंघानी को क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ पर इन्होंने कटनी निवासी शंकर छत्तानी से आईडी मांगकर ऑनलाइन सट्टा खिलाने की जानकारी दी। दोनों आरोपियों से नकदी मोबाइल जब्त की गई है और आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 24 घंटे में जबलपुर संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना मौसमविदों ने जताई है। वहीं लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 24 घंटे में जबलपुर संभाग का मौसम बदल सकता है। मौसमविदों ने बताया कि लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं 24 घंटे का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।